कहानी की शुरुआत होती है धरती की सबसे भयानक तबाही से। साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर थी, तापमान बढ़ता जा रहा था और धरती का हर कोना जल रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए एक आखिरी हथियार आजमाया। उन्होंने एक खास रसायन को आकाश में छोड़ दिया जिसका मकसद था धरती को ठंडा करना, लेकिन ये प्रयोग एक ऐसी भूल बन गया जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो रसायन इतना ताकतवर था कि इसने धरती को बर्फ की चादर में लपेट दिया। आसमान से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगे, समुद्र जमकर पत्थर हो गए, हर तरफ सिर्फ सफेद मौत का साया छा गया। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट होने लगा। धरती एक बंजर बर्फीली मरुभूमि में बदल गई। इस तबाही में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी एक ट्रेन। स्नोपीरसर इसे बनाया था एक अरबपति इंजीनियर विल्फ्रेड ने। यह ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, इसका इंजन कभी बंद नहीं होता था। ये एक ऐसी मशीन थी जो बना रुके बना थके विशाल पटरियों के जाल पर पूरी धरती का चक्कर लगाती थी। इस ट्रेन में इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज थी, बिजली, पानी, खाना और एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया। इस ट्रेन में लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, जैसे कोई छोटा सा संसार हो। सबसे आगे ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बों में रहते थे अमीर लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट खरीदी था। उनके लिए ये ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वादिष्ट खाना, शराब, शानदार बेडरूम्स और हर तरह की सिख सफीगा, ये लोग जो चाही वो कर सकते थे। उनके लिए ट्रेन में हर चीज उनकी मर्जी से उपलब्ध थी। बीच के डिब्बों में रहते थे इकोनॉमी क्लास के यात्री। उनकी जिंदगी फर्स्ट क्लास वालों जितनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। उनके पास खाना था, साफ पानी था और कुछ बुनियादी सफीगाएं थी। लेकिन ट्रेन के सबसे पीछे टेल सेक्शन में रहते थे थर्ड क्लास के लोग। ये वो गरीब लोग थे जिन्हें मुफ्त में ट्रेन में चढ़ने दिया गया था, लेकिन उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। उन्हें अच्छा खाना तो दूर, नहाने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ एक चीज खाकर जिंदा थे, एक अजीब सा प्रोटीन बार जो हर दिन दिया मिसालों की रोशनी में टेल सेक्शन वाले गार्ड्स से भिड़ गए। ये एक खूनी जंग थी। लड़ाई के दौरान एक वो दरवही ने मैसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मैसन ने इसे बलि चढ़ा दिया। इसने अपने कमांडर की जान की परवाह नहीं की। एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया और कर्टिस को रखने की धमकी दी। कर्टिस ने मैसन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक गार्ड ने एडगर को मार डाला। ये देखकर कर्टिस का दिल टूट गया। एडगर उसका दोस्त था और उसकी मौत ने कर्टिस को और गुस्से में भर दिया। आखिरकार कर्टिस ने मैसन को बंदी बना लिया। इसने गार्ड्स को रोकने का आदेश दिया। मैसन अब उनकी कैदी थी। पूछताछ में मैसन ने बताया कि बच्चे टीमी और एंडी सामने के डब्बों में हैं। इसने कहा कि विल्फ्रेड को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्हें वहां ले जाया गया है। इसने ये भी बताया कि पानी की सप्लाई इंजन सेक्शन से आती है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। टेल सेक्शन वालों का पानी पर कब्जा करने का प्लान बेकार था, क्योंकि पानी का कंट्रोल इंजन सेक्शन में था। अपनी जान बचाने के लिए मैसन ने कर्टिस को विल्फ्रेड तक ले जाने का वादा किया। कर्टिस ने इसकी बात मान ली, लेकिन गिलैम ने बांटते थे। इन लोगों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बाहर का नज़ारा देखने का मौका तक नहीं मिलता था। ट्रेन का मालिक विल्फ्रेड इंजन सेक्शन में रहता था, वहां से वो इस छोटी सी दुनिया को कंट्रोल करता था। इस ट्रेन में सब कुछ था, बिजली की चमक, पानी की सप्लाई, खाना पीना और यहाँ तक कि फर्स्ट और इकोनॉमी क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल भी। लेकिन ये सारी सुविधाएं सिर्फ अमीरों और मध्यम वर्ग के लिए थीं। टेल सेक्शन वालों के लिए सिर्फ अंधी रह गंदगी और वो प्रोटीन बार था। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती थी, ये 24 घंटे चलती रहती थी और धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 1 साल का वक्त लगता था। हर साल जब ट्रेन एक खास बरेज का तैरना बरेज से गुजरती थी तो ये एक तरह का नया साल माना जाता था। ये ब्रिज ट्रेन के एक और साल पूरा होने का प्रतीक था। कहानी अब साल 2028 में पहुंचती है, जहां 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए। इस बार उनकी मांग थी एक वायलिन वादक जो फर्स्ट क्लास के डब्बों के लिए चाहिए था। एक बड़ा आदमी आगे आया। इसने कहा कि वो और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब उसने अपनी पत्नी के बना जाने से मना कर दिया तो गार्ड्स ने करोड़ता की हद पार कर दी। उन्होंने इसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये देखकर टेल सेक्शन में गुस्सा भड़क उठा। लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। इसी बीच कर्टिस इवरेट और उसका दोस्त एडगर कुछ और कर रहे थे। वो प्रोटीन बार्स में छुपे हुए मैसेज की तलाश में थे। ये मैसेज कोई सामने के डब्बों से भेजता था। टेल सेक्शन वालों की हालत इतनी खराब थी कि ये मैसेज उनकी आखिरी उम्मीद थे। तानिया, एक माँ ने कर्टिस को बताया कि वो मैसेज जो वो ढूंढ रहा है इसके बेटे के प्रोटीन बार में है। कर्टिस ने बच्चे को बहलाकर वो बार लिया। इसने बार को तोड़ा और इसमें से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज था, एक ऐसी चीज जो टेल सेक्शन वालों को बगावत के लिए प्रेरित करती थी। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ प्रोटीन बार खाकर जिंदा थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अब बगावत के लिए तैयार थे। 17
सालों में उन्होंने 2 बार बगावत की कोशिश की थी और दोनों बार वही नाकाम रहे थे। टेल सेक्शन के लोग कर्टिस को लीडर मानते थे, लेकिन कर्टिस खुद को लीडर नहीं मानना चाहता था। वो अपने अकीद से परेशान था। उसका अकीद एक ऐसा बोझ था जो उसे लीडर बनने से रोकता था। कर्टिस ने वो मैसेज गिलेम को दिखाया। गिलेम टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी था। वो कर्टिस को अपना लीडर मानता था, भले ही कर्टिस उसे स्वीकार न करे। इस बार मैसेज में एक नाम था, नामगविन मनसो। नामगविन वे शख्स था जिसने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिजाइन किया था, लेकिन अब वो ट्रेन के जेल सेक्शन में बंद था। टेल सेक्शन वालों का प्लान था कि वही नामगविन को छोड़ाएंगे। इस की मदद से वही ट्रेन के सारे दरवाजे खोलकर इंजन सेक्शन तक पहुंचेंगे। अगर वो इंजन पर कब्जा कर लें तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में होगी। इससे इनकी जिंदगी बदल सकती थी। यहाँ उनका आखिरी मौका था। इसी रात गार्ड्स और ट्रेन की सीयू मैसन फिर से टेल सेक्शन में आए। इस बार वही बच्चों की मांग लेकर आए थे। गार्ड्स ने बच्चों की हाइट नापनी शुरू की। तानिया और एक और आदमी उनड्रू अपने बच्चों टीमी और इंडी को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स करोड़ थे। उन्होंने बच्चों को जबरदस्ती उठा लिया दिया ताकि वो उनके बेटे को न ले जाए। मैसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई। इसने वो जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। इसने कहा, जैसे जूते की जगह पीर में होती है और हेड की जगह सर पर, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो। अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर टेल सेक्शन वालों का खून खोल उठा। मैसन ने उनड्रू को सजा देने का फैसला किया। ने गार्ड्स को आदेश दिया कि उनड्रू का हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की तैनात इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 7 मिनट में इसका हाथ पूरी तरह जिम गया। फिर गार्ड्स ने हथौड़े से इसका हाथ तोड़ दिया। ये एक भयानक सजा थी। टेल सेक्शन में कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ अपीर इस तरह की सजा की वजह से कटे हुए थे। शायद उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी या कोई ऐसी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिली। ये देखकर कर्टिस और बाकी लोग और गुस्से में आ गए। अब बगावत का समय आ चुका था। कर्टिस को एक बात पर शक था। इसे लगता था कि गार्ड्स की गन्नों में गोलियां नहीं हैं। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। सेक्शन वालों का मन और टूट गया, लेकिन उनकी बगावत की आग बुझी नहीं थी। अगले डब्बे में वो इस जगह पहुंचे जहां प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका और जो देखा इससे वो सुन रह गया। प्रोटीन बार्स कॉकरोच को पेश कर बनाए जाते थे। ये एक घना न रह सकती था। कर्टिस ने इसे अपने तक ही रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी लोग उसे जानकर और टूट जाएं। इसे एक और मैसेज मिला जिसमें लिखा था वाटर। उसका मतलब था कि अब उन्हें ट्रेन के पानी की सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना होगा। यह सेक्शन ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वो इसे कंट्रोल कर लें तो उनकी बात मानी जा सकती थी। पानी की सप्लाई पर कब्जा करने का मतलब था कि वो विल्फ्रेड और फर्स्ट क्लास वालों को मजबूर कर सकते थे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जब वो अगला दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहे थे, यूना ने खतरे की इश्निगा जताई। इसने कहा कि दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने ढेर सारे हथियार बंद गार्ड्स खड़े थे। ये एक जाल था। गार्ड्स ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया। यहाँ एक भयानक कर लड़ाई शुरू दिया ताकि वो उनके बेटे को न ले जाए। मैसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई। इसने वो जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। इसने कहा, जैसे जूते की जगह पीर में होती है और हेड की जगह सर पर, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो। अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर टेल सेक्शन वालों का खून खोल उठा। मैसन ने उनड्रू को सजा देने का फैसला किया। ने गार्ड्स को आदेश दिया कि उनड्रू का हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की तैनात इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 7 मिनट में इसका हाथ पूरी तरह जिम गया। फिर गार्ड्स ने हथौड़े से इसका हाथ तोड़ दिया। ये एक भयानक सजा थी। टेल सेक्शन में कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ अपीर इस तरह की सजा की वजह से कटे हुए थे। शायद उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी या कोई ऐसी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिली। ये देखकर कर्टिस और बाकी लोग और गुस्से में आ गए। अब बगावत का समय आ चुका था। कर्टिस को एक बात पर शक था। इसे लगता था कि गार्ड्स की गन्नों में गोलियां नहीं हैं। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। चूंकि ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कर्टिस को यकीन था कि गार्ड्स सिर्फ डराने के लिए खाली गिने लेकर घूमते हैं। इसने अपने शक को परखने का फैसला किया। वो एक गार्ड के पास गया, इसकी गिन अपने सर पर रखोई और टरगिर दबाया। जैसा कर्टिस को शक था, गिन में कोई गोली नहीं थी। ये देखकर टेल सेक्शन वालों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया।
गार्ड्स को मार गिराया गया और विद्रोही जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नामगुंग मनसो और उसकी बेटी यूना को छुड़ाया। दोनों करोनूल नाम के ड्रग के आदी थे और स्लैप चैम्बर्स में बंद थे। ट्रेन में सजा पाने वालों को इस तरह के चैम्बर्स में सुला कर रखा जाता था। नामगुंग ने कर्टिस से सोडा किया। वो हर दरवाज़ा खोलने के बदले 2 करोनूल ड्रग की मांग करता था। कर्टिस ने ये सोडा मान लिया। यूना में एक खास बात थी, वो दरवाज़ों के पीछे किया है। ये भाप सकती थी। जैसे ही वो अगले सेक्शन में पहुंचे उनके सामने खिड़कियां आए। 17 साल बाद टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। बाहर का नज़ारा बर्फ से ढका हुआ था। गिलेम जो टेल हो गई तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन का तेरीना बरेज से गुजरने वाली थी, जो हर साल के चक्कर को पूरा होने का प्रतीक था। गार्ड्स हैप्पी नूर चलाने लगे, लेकिन ट्रैक पर बर्फ की एक विशाल चट्टान थी जिससे ट्रेन हिलने लगी। यूना ने खाई में एक प्लेन का मिलबा देखा जो पिछले साल की तुलना में अब ज्यादा साफ दिख रहा था। उसका मतलब था कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। ये एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन अभी विद्रोहियों के सामने जिंदगी और मौत की जंग थी। मिनिस्टर मैसन वहां पहुंची। इसने विद्रोहियों को ताने मारे और कहा कि उन्हें वेलफेयर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने उन्हें ट्रेन में जगह दी। इसने कहा कि टेल सेक्शन वाले अपनी औकात भूल रहे हैं। उन्होंने ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की है और अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। इसने गार्ड्स को आदेश दिया कि टेल सेक्शन के 4% लोगों को मार दिया जाए ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। ट्रेन अब एक लंबे टनल में घुसने वाली थी। गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए और अंधेरे में विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया। कर्टिस ने अपने साथियों को मिसालें जलाने का आदेश